कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं अक्सर अपना ईमेल कैंपेन सेटअप करते हुए टाइम, तो हम आज उसी के बारे में बात करेंगे, डू एंड डोंट्स। इट्स काइंड ऑफ अ बोनस लेक्चर जिसका मुझे लगता है कि एक बिगिनर को जानना बहुत जरूरी है। Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम इस वक्त कवर कर रहे हैं that is ईमेल मार्केटिंग। तो ईमेल मार्केटिंग के इस मॉड्यूल में हमने अब तक जाना कि ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, आप रिसोर्स शीट किस किस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, आपका ईमेल मार्केटिंग में आप किस तरह से ईमेल मार्केटिंग या ईमेल को ड्राफ्ट करते हैं। और आज हम जो जानेंगे वो एक तरह का एक बोनस क्लास है जहां हम जानेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं अक्सर अपना ईमेल कैंपेन सेटअप करते हुए टाइम, तो हम आज उसी के बारे में बात करेंगे, डू एंड डोंट्स। इट्स काइंड ऑफ अ बोनस लेक्चर जिसका मुझे लगता है कि एक बिगिनर को जानना बहुत जरूरी है कि क्या मेजर प्रोस्पेक्ट होते हैं, क्या चीजें आपको करनी चाहिए और क्या चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए जब आप एक ईमेल कैंपेन ड्राफ्ट करते हो। दिस डू एंड डोंट क्लास इज फुल्ली डेडिकेटेड टू दोज बिगिनर्स जो अपना फर्स्ट कैंपेन ड्राफ्ट कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए, मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि आप एक ईमेल को किस तरह से ड्राफ्ट करते हो। उससे पहले मैंने बताया था कि आप रिसोर्स शीट कैसे ड्राफ्ट करते हो। और मैंने अब तक आपको कई बार ये बताया है कि एक ईमेल कैंपेन दो ही चीजों पर चलता है, एक आपकी रिसोर्स लिस्ट और एक आपका ईमेल ड्राफ्ट। तो आज की ये जो डू एंड डोंट की लिस्ट है ना, ये भी इन्हीं चीज से रिलेटेड है कि इन चीजों में लोग क्या गलती करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली अगर मैं गलती आपको बताऊं तो अक्सर बिगिनर्स क्या करते हैं, अक्सर बिगिनर्स अपनी जो ईमेल है रिसोर्स शीट खुद बनाने की जगह मेहनत अवॉइड करके एक शॉर्टकट अपनाते हैं, वो है ईमेल लिस्ट बाजार से या मार्केट से या किसी भी लिंक से परचेज करना, जो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हाफ ऑफ दैट इंफॉर्मेशन या हाफ ऑफ दैट ऑडियंस इज फेक। मतलब वो या तो वो अपनी डाटा पुराना है या तो वो डाटा बिल्कुल ही झूठा है, वो बिल्कुल रिलायबल नहीं है, या वो डाटा पुराना है, अब वो पर्टिकुलर बंदा वो ईमेल आईडी यूज नहीं करता, तो काफी चीजें चेंज होती। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप अपनी ईमेल रिसोर्स लिस्ट खुद बनाएं, जिसके बारे में मैंने फुल डेडिकेटेड एक लेक्चर बनाया है कि आप किस किस तरह से ईमेल रिसोर्स लिस्ट बना सकते हो। और आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको समझाऊंगी, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि इन ईमेल्स को आप किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हो फ्रॉम गूगल। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जिन पर आप वर्क कर सकते हो, बट एक चीज आपको अवॉइड करनी है कि आपको कहीं से ईमेल रिसोर्सेज परचेज ना करते हुए खुद जनरेट करनी है। तो होपफुली ये टॉपिक, ये बुलेट पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि डू नॉट यूज शॉर्टकट, आप खुद एक रिसोर्स शीट खुद बनाइए, क्योंकि आपकी नीश क्या है, आप किस पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो ये आप जानते हो। ठीक है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग एक रिसोर्स लिस्ट अपडेट कीजिए। सो आज हम जो पहले बात करेंगे वो बात करेंगे डूज के बारे में, क्योंकि अच्छी चीजें पहले बात करनी चाहिए, तो डूज के बारे में कि ईमेल मार्केटिंग या ईमेल कैंपेन ड्राफ्ट करते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए। तो यहाँ जो फर्स्ट आता है वो आता है ऑलवेज गेट परमिशन। मतलब अब परमिशन कैसे कि आप एक एक से जाके परमिशन लोगे, नहीं, मैंने आपको बोला था ना, आपको पहले से ही ऑडियंस से कनेक्टेड रखना। जैसे अगर आप किसी को साइन अप करवा रहे हो या किसी को लॉग इन करवा रहे हो, तो उसके पैरा में आप ऑब्वियसली ये क्लॉज डलता है कि आपको कोई भी अपडेट हो तो हम आपको ईमेल भेज सकते हैं, जिसपे 90% ऑफ ऑडियंस यस करती है। तो आप अपनी परमिशन वहां से लो। ठीक है, जैसे कि मैंने अपने पुराने लेक्चर में भी बताया था कि सीधे आप कमर्शियल ईमेल नहीं भेजोगे, सीधे आप कमर्शियल ईमेल ना भेजकर आप पहले वेलकम, फॉलो अप या इंफॉर्मेशनल ईमेल भेजते रहोगे। फिर जब आपके पास कोई अपडेट आती है तो आप उसे भेज सकते हो कमर्शियल ईमेल। ऐसा नहीं है आउट ऑफ द ब्लू आज आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया और लोग आज ही आपको एंटरटेन करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको लोगों के साथ पहले वार्म होना पड़ेगा, पहले आप उन्हें वेलकम ईमेल भेजिए, फॉलो अप ईमेल भेजिए, रिमाइंडर ईमेल्स भेजिए, फिर अगर आप इन बिटवीन कभी आप कमर्शियल ईमेल भेज सकते हैं तो भेजिए।
पर ये याद रखिए कि ऑलवेज गेट परमिशन, जो भी आप लॉग इन करते हो, साइन अप करते हो, वहां अपना ये क्लॉज डालिए कि अगर कोई 90% ऑफ द वेबसाइट, 90% ऑफ द एप्लीकेशंस ये चीजें अब कर रही हैं, क्योंकि उनके पास दो चीजें हो जाती हैं, उनके पास एक तो परमिशन आ जाती है और दूसरा रिसोर्स लिस्ट बन जाती है, तो ये एक तीर से दो निशाने उनके लग जाते हैं। सेकंड पॉइंट में आऊं यहाँ पे, ये आता है सबसे इंपॉर्टेंट, पूरी मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वैल्यू। कभी भी कोई भी ईमेल ड्राफ्ट करते समय ये याद रखिएगा कि आपको अपने आप को हाईलाइट नहीं करना है, आपको हाईलाइट करना है आपके प्रोडक्ट की वैल्यू और उस प्रोडक्ट की ऑडियंस की लाइफ में कितनी वैल्यू, ऑडियंस की लाइफ में कितनी नीड है। ठीक है, जो भी आप कंटेंट ड्राफ्ट करते हो उसके अंदर वैल्यू होनी चाहिए कि इसका बेनिफिट क्या है, ऑडियंस को इससे क्या फायदा होगा, ऑडियंस को इसकी क्या नीड है। ये सब चीजें ऑडियंस पर्सपेक्टिव से करिए, अपनी बड़ा बड़ी मत करिए, अपनी ऑडियंस का पर्सपेक्टिव जानिए। ऑडियंस को केटर कर रहे हैं तो उनके पर्सपेक्टिव से सोचिए। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कीप इन चेक। अब ये चीज आपको क्या करनी है कि कीप इन चेक में आपका क्या आएगा। देखिए, कीप इन चेक में आएगा सबसे पहले आपका कि आपकी सब्जेक्ट लाइन, मतलब किस तरह की आपकी सब्जेक्ट लाइन, क्वेश्चनेबल या मतलब कहते हैं ना बहुत एक्साइटेड, ठीक है, इमोशनल, कौन सी सब्जेक्ट लाइन आपके पर्टिकुलर नीश के साथ जा रही है, वैल्यूएबल या फिर ऑफर वाली सब्जेक्ट लाइन जा रही है। ठीक है, दूसरा टाइमिंग, कि किस टाइम पे, किस पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप ईमेल शूट करते हो तो वो कितना अच्छा ओपन रेट लेकर आता है। ठीक है, तीसरा डिजाइनिंग, आपकी किस तरह के डिजाइन, लाइक अगर आपका शू है या आपकी नीश से रिलेटेड कोई भी आप पैम्पलेट डिजाइन कर रहे हो, बैनर डिजाइन कर रहे हो, कुछ भी डिजाइन कर रहे हो, तो वो किस तरह की डिजाइनिंग हिट जा रही है। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आपको चेक करते रहना पड़ेगा, इनके इनसाइट्स आपको चेक करना पड़ेगा कि किस तरह की सब्जेक्ट लाइन मेरे पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर वर्क कर रही है, उसको ईमेल कैंपेन को शूट करने का पर्टिकुलर टाइम क्या है, हम कहाँ जाकर इस चीज को अच्छी तरह से, मतलब किस पर्टिकुलर टाइम पे ये अच्छा रिजल्ट दे रहा है। थर्ड, आपकी डिजाइनिंग, किस तरह का डिजाइन, किस तरह का कलर कोड, किस तरह का फॉन्ट मेरे को एक अच्छा रिटर्न दे रहा है, ये सब चीजों पर आपको वर्क करना पड़ेगा। एंड फोर्थ, क्लियर CTA, ठीक है, ऑल्सो एड अनसब्सक्राइब या सब्सक्राइब का बटन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा आपको ऑकवर्ड लगेगा कि अनसब्सक्राइब या सब्सक्राइब का बटन हम क्या लगाएं। तो देखो, आपका CTA एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपका ईमेल जो कैंपेन गया है उसमें ऑडियंस को क्या एक्शन लेना चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर होगा। ऑल्सो अगर आप हर ईमेल में ये ऑप्शन देंगे कि आपको जो ये जो पर्टिकुलर ईमेल है ये सब्सक्राइब ही रखना है या अनसब्सक्राइब करना है, तो देखो ये काफी अच्छा इंपैक्ट डालता है आपके लिए, काफी पॉजिटिव इंपैक्ट लगता है, लोगों को लगता है ये स्पैम नहीं है। ठीक है, जब आप ओपन रह के, ट्रांसपेरेंट रह के काम करोगे तो लोगों को लगेगा ये स्पैम नहीं है। ठीक है, अब ये स्पैम नहीं है तो फिर ऑब्वियसली अगर ये लोगों को ये ट्रस्ट आ गया कि ये स्पैम नहीं, तो ऑब्वियसली आपका रेट अच्छा आएगा, आपका रिटर्न अच्छा आएगा, आपको ऑडियंस ज्यादा ट्रस्ट करेगी, हो सकता है आपके CTA फुलफिल भी करने लगे। तो एक क्लियर अनसब्सक्राइब और सब्सक्राइब का बटन लगा रहने दीजिए ताकि ऑडियंस के पास ये ऑप्शन रहे कि भाई इससे अब रिलेटेड जो अपडेट है हमें और लेनी है या नहीं लेनी है। तो इससे क्या होता है, बहुत कम ही लोग होते हैं जो अनसब्सक्राइब करेंगे, वरना ये जो बटन अगर आप पुट करते हो ये लोगों के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करता है। ठीक है, लोगों के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करता है कि हाँ ये पर्टिकुलर XYZ जो भी ब्रांड है वो ट्रस्टवर्दी है, उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स है रूल्स के जो आपको करने चाहिए जिससे आपका ईमेल कैंपेन थोड़ा और अच्छा हो जाए। जैसे ऑलवेज गेट परमिशन, हमेशा परमिशन लीजिए, वैल्यू प्रोवाइड कीजिए, हर चीज, हर इनसाइट, हर एनालिटिक्स को चेक करते रहिए। ये आपका कुछ ये कॉमन पॉइंट्स है जो आपको हर ईमेल कैंपेन में करना है। पर्टिकुलरली ये नहीं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर गुड के लिए वो भेज रहे हो, ये कॉमन पॉइंट है जो आप अपने हर ईमेल कैंपेन के लिए यूज कर सकते हो। दूसरा, क्लियर CTA एंड सब्सक्राइब एंड अनसब्सक्राइब बटन।
जिसमें ऑडियंस के पास भी ये थोड़ी पावर आ जाए कि वो और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इससे क्या होता है, इससे काफी कम लोग अनसब्सक्राइब करेंगे, बट आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा, लोग आपको स्पैम नहीं समझेंगे। ठीक है, अब सेकंड जो चीजें हैं, अब तक हमने जो बात की थी वो फर्स्ट पॉइंट की बात की थी कि डूज, क्या क्या चीजें करनी चाहिए हमें अपनी ईमेल मार्केटिंग में ऐड ऑन। अब हम बात जो करेंगे वो करेंगे उनके डोंट्स की। जैसे कि मैंने आपको बुलेट पॉइंट में बताया कि डोंट परचेज एनी ईमेल रिसोर्स लिस्ट, अपनी ईमेल रिसोर्स लिस्ट अपनी नीश के अकॉर्डिंग, अपनी टारगेटेड ऑडियंस के अकॉर्डिंग खुद बनाइए। ऐसे ही कुछ और पॉइंटर्स हैं जिसे हम कंसिडर करेंगे डोंट्स के अंदर कि ये चीजें आप अवॉइड कीजिए। ठीक है, पहला स्पैम। ठीक है, बल्क में भेजना बंद कीजिए। ठीक है, आप एक बंदे को सुबह भी भेज रहे हो, दोपहर भी भेज रहे हो, शाम भी भेज रहे हो, ऐसा मत करिए। एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, स्केड्यूलर बनाइए अपना। ठीक है, टारगेटेड ऑडियंस रखिए। एक ईमेल वीक में कितने ईमेल आपको करने हैं, किस टाइम पे करने हैं, किस किस ऑडियंस को आपको करना है, किस किस ऑडियंस को आपको टारगेट करना है, ये सारी चीजें आपको शेड्यूल करनी पड़ेंगी, प्लान करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आपने दिन में उठाया 1000 ईमेल भेज रहे हो, चाहे वो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है या नहीं, हाँ अनसब्सक्राइब्ड ऑडियंस है, फिर भी आप भेजे चले जा रहे हो, तो यहाँ आपका स्पैम रेट बढ़ने का बहुत चांसेस होता है। तो हर चीज को शेड्यूल करिए। जब आप परमिशन ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है आप किसी को इरिटेट करेंगे बार बार करके पोस्ट। दूसरा, अनक्लियर सब्जेक्ट लाइन या लॉन्ग सब्जेक्ट लाइन। मैंने कई लोगों को देखा है वो इतनी बड़ी सब्जेक्ट लाइन लिखते हैं। एक सब्जेक्ट लाइन इतनी बड़ी लिखने की क्या जरूरत है? जब सब चीज आप सब्जेक्ट लाइन के ऊपर ही लिख दोगे तो आप ईमेल में क्या लिखोगे? ठीक है, तो इतनी बड़ी सब्जेक्ट लाइन लिखने से बढ़िया है आप छोटी सब्जेक्ट लाइन लिखिए और क्लियर लिखिए। जब आप सब कुछ ईमेल सब्जेक्ट के अंदर लिख दोगे तो ईमेल के अंदर क्या प्रोवाइड करोगे? छोटी लिखिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 4 to 5 वर्ड्स। 4 to 5 वर्ड्स, ठीक है, 4 to 5 वर्ड्स, इतना ही लिखिए, ज्यादा मत लिखो, इतना लिखो बस। ठीक है, डिटेल क्या 6 या 7 हो जाए, कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, कुछ ज्यादा ही लाइक टेक्निकल लिख रहे हो तो 6-7 वर्ड हो जाए, इससे ज्यादा खींचना बेकार है। आज तो ये ध्यान रखिए कि लाइक शेड्यूल के हिसाब से काम करिए। ऐसा नहीं है कि आप एकदम बल्क में ही कर रहे हो, सुबह दोपहर शाम, फिर अगेन उन लोगों ने अवॉइड कर दिया, आपको अनसब्सक्राइब कर दिया, फिर भी आप उन्हें टारगेट कर रहे हो। ऐसा मत करिए। रिस्पेक्ट पीपल डिसीजन। अगर उन्होंने आपको अनसब्सक्राइब किया है तो आप उन्हें टारगेट मत कीजिए, उसका मतलब है वो आपका पोटेंशियल कस्टमर नहीं है, वो इंटरेस्टेड नहीं है आपके अंदर, तो वो इंटरेस्टेड नहीं है आपके गुड्स या सर्विसेज के अंदर, तो आप उसे अवॉइड करिए, वो आपकी टारगेटेड ऑडियंस नहीं है। ठीक है, दूसरा, हमेशा अवॉइड कीजिए लॉन्ग अनक्लियर सब्जेक्ट लाइन को। कभी भी ऐसे मत लिखिए कि हाँ 10, 12, 14, 15, 20 वर्ड की आपने सब्जेक्ट लाइन ली। कोशिश करिए 5, 6, 7 वर्ड्स के अंदर आपकी सब्जेक्ट लाइन खत्म हो जाए। थर्ड, अक्सर लोग करते हैं ओवर ईमेलिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप वेलकम ईमेल भेजिए, ये नेसेसिटी है, ठीक है, ठीक है, सॉरी ये नेसेसिटी। रिमाइंडर, अभी ऐसा नहीं है रिमाइंडर आप रोज सुबह भेज रहे हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, अगले दिन फिर ये साइकिल शुरू कर, ऐसा नहीं है। रिमाइंडर ईमेल भेजने का मतलब है जब कोई नेसेसरी अपडेट आए या इंफॉर्मेशन आए, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर डिस्काउंट या कोई चीजें प्रोवाइड हो जो आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तब आप ये करिए। ऐसा नहीं है कि आप सुबह भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, इस सब का मेल भेजो। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपकी ऑडियंस आपसे इरिटेट हो जाएगी, तो डू नॉट ओवर ईमेलिंग, मतलब ओवरली ईमेल मत करिए। एक वेलकम ईमेल है, फिर कुछ अपडेट्स आने पर एक अपडेट ईमेल जाएगा, या फिर कभी कोई अच्छा नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है
उसकी इंफॉर्मेशन देनी है तो वो चीजें आप भेजोगे, लेकिन अवॉइड करिए कि आप एक बंदे को बार बार दिन में 10 बार ईमेल 10 दिन में 2 बार कर रहे हो चलेगा, ठीक है, 2 दिन में 10 बार कर रहे हो नहीं चलेगा। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता है ना कि 95% लोग आजकल हर चीज का एक्सेस अपने मोबाइल फोन से लेते हैं, फिर भी लोग क्या करते हैं, फॉरगॉट मोबाइल यूजर्स, वो अपना ईमेल मार्केटिंग कभी भी मोबाइल ओरिएंटेशन के हिसाब से करते ही नहीं है, जिसमें कि 95% ऑफ यूजर आजकल वेबसाइट, ईमेल, एप्लीकेशन, एवरीथिंग जो भी है उसका एक्सेस मोबाइल से करते हैं। बट जो भी बिगिनर होते हैं वो यही गलती करते हैं कि वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं बनाते अपना कैंपेन। तो अपना कैंपेन रिस्पॉन्सिव बनाइए, डिवाइस रिस्पॉन्सिव बनाइए, चाहे वो कोई लैपटॉप में ओपन करे तो भी उन्हें वो विजुअलाइजेशन अच्छा लगे और चाहे वो फोन में ओपन करे तो भी वो विजुअलाइजेशन अच्छा लगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें अवॉइड नहीं करने चाहिए। पहला है कि स्पैम नहीं करना है, दूसरा है अनक्लियर सब्जेक्ट लाइन, तीसरा है ओवर ईमेलिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरगॉट मोबाइल यूजर्स। आपके लिए हर बंदा पोटेंशियल कस्टमर है अनटिल वो अपनी तरफ से मना ना करे। तो आप मोबाइल यूजर्स को इस तरह अवॉइड मत करिए क्योंकि 95% ऑफ द पॉपुलेशन इज मोबाइल यूजर्स। सो होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे कि आप जब एक नया ईमेल या आप एज अ बिगिनर जब ईमेल मार्केटिंग प्रैक्टिस करना शुरू करते हो तो क्या चीजें आपको करनी है, क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो मैंने आपको बताए, होपफुली आपको ये समझ में आए होंगे। अगर इन पॉइंट से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन, क्वेरी है या और कुछ भी चीजें आपको जाननी है, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, वी विल प्रोवाइड यू फुल descriptive video for the same, and for more such amazing informational videos, like, share, subscribe and obviously hit the bell icon.